हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए, मज़े में रह रहे हो एक ज़िंदगी। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, डोला बन रहा है नहीं बन रहा। कल मज़ा आया मुझे, मतलब जो मैंने व्लॉग डाला ना, आप लोगों का थोड़ा प्यार आया, आई वाज रियली हैप्पी। मैं भाई मतलब सही है, मतलब लोगों को अनफिल्टर्ड उत्कर्ष पसंद है ना। भाई रात को सच्ची बताऊं, भगवान की कसम, ऐसे चश्मा पहन कर ना ऐसे सो गया लैपटॉप पे। आजकल मैं ना रात को क्रैश स्टोरीज देखता हूँ, जो होती है ना क्रैश स्टोरीज, प्लेन क्रैश हो गया। कल मैं वो देख रहा था, मलेशियन एयरलाइन। यार उसका भी बताओ, मतलब हैंचोद, सॉरी फॉर दिस वर्ड बट, एक प्लेन था, वो गायब ही हो गया। उसको ये नहीं पता वो कैसे गायब हो गया। मतलब एटीसी को दिखा नहीं, क्या वो मिस्ट्री बन रही है कि उसको एक डेबरी मिली भाई साहब अटलांटिक ओशन में, ये मिला। भाई क्या चल रहा है भाई दुनिया में, मतलब कुछ भी चल रहा है। तो भाई आजकल ये होता है, रात को देखता हूँ कोई भी एयर क्रैश स्टोरी रोज। भाई जब से बॉम्बे आया और रोज एयर क्रैश, हर एयर क्रैश पता होगा मुझे। ये हो गया एयर इंडिया में क्या हुआ था, जो इंडिया वाला आपको बता देता हूँ, जो जिसको नहीं पता, जो हमारा एयर इंडिया का जो लंदन जा रहा था अहमदाबाद से, उसमें ये बताया जा रहा था कि लीवर होते हैं जो, कि एक दो लीवर होते हैं जिससे दोनों इंजन बंद हो जाते हैं, और उसको लीवर को बंद करने के लिए आपको एक पैनल उठाना पड़ता है। तो किसी एक पायलट ने इंटेंशनली वो उठाया। ये यूएस की रिपोर्ट है कि दो इंजन कभी भी फेल नहीं हो सकते, किसी एक बंदे ने पैनल उठाया, फिर उसने वो करा। और फिर दूसरी रिपोर्ट आती है एक, कि जो प्लेन जा रहा था, थोड़ी सी बता रहा हूँ आपको जो मैंने कल पढ़ा। जो प्लेन उड़ रहा था ना, उसका आरएटी होता है, एक आरएटी होता है पंखा। जब इंजन फेल हो जाए, एक नीचे से एयरप्लेन में से पंखा निकलता है, तो उसका आरएटी एक्टिवेट हो गया था। इसका मतलब कि इंजन फेल हो गया था, बंद नहीं करा किसी ने, फेल ही हो गया था। क्योंकि अगर किसी इंटेंशनली कोई इंजन को बंद करता पायलट, तो आरएटी नहीं निकलता। तो भाई ये दो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। कोई कह रहा है कि दो इंजन, कोई चांस ही नहीं है, 0.001% चांस भी नहीं होता फेल हो जाए। और वो फेल हुआ है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत थी, मतलब किसी ने, पायलट ने बंद करा। तो भाई सोचो, मतलब यार तुम सोच रहे हो, मतलब मैं तो कितनी फ़्लाइट लेता हूँ भाई, फट जाती है। टर्बुलेंस होता है ना थोड़ा। एक सेकंड रुको, नंगा सोता हूँ, मतलब जीन्स पहन के सो गया था, ओह मुड़ गया पैर। हाँ तो एक सेकंड, हाँ ज़्यादा लाइट आ जाती है सुबह सुबह। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है यार, मतलब समझ रहे हो ना। ये है, मतलब प्लेस इज़ नाइस, एवरीथिंग इज़ नाइस, बट सो मच सनलाइट इन द मॉर्निंग विच आई डोंट लाइक। तो हाँ भाई, तो एक बार फ़ोन सेट कर लूँ यहाँ पे। हाँ, तो भाई क्या चक्कर था। आ रही है ना आवाज़, लाइट जल रही है ना, माइक लगा रखा है टोपी पे। हाँ तो भाई सोचो, मतलब अब मैं इतनी फ़्लाइट लेता हूँ, और जिस दिन एयर इंडिया का वो प्लेन क्रैश हुआ था, लिटरली बता रहा हूँ, मैं कहीं बैंगलोर से मेरी फ़्लाइट थी, फटी पड़ी सबकी फ़्लाइट में, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, और भाई मतलब तो ये है यार। सोचो आप फ्लाइट में हो भाई, प्लेन हवा में है, उस टाइम क्या है भाई, मतलब आप धरती के इतना पास आना चाहते हो। अगर कुछ प्लेन में टर्बुलेंस होता है ना, जब हिलना स्टार्ट होता है प्लेन, जू 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 जू, भाई तुम्हारी फटनी स्टार्ट हो जाती है, वो हिलता है, तुम्हारी मतलब हिलने लग जाती है कि यार क्या होगा, अब क्या होगा। तो यार ये चक्कर है, क्रेजी भाई। मतलब कोई बंदा जा रहा है, लंदन जा रहा है, पासपोर्ट लगवाया भाई कि पासपोर्ट है, चलो लंदन जाएंगे भाई। कोई अपनी फैमिली को उधर लेके जा रहा होगा, कुछ जो नौकरी करता था वहाँ, चलो आपको हीथ्रो घुमाऊंगा, लंदन घुमाऊंगा, स्कॉटलैंड घुमाऊंगा। बंदा वापस ही नहीं आता यार, बिकॉज ऑफ एयरप्लेन क्रैश। कोई सोच सकता है भाई, मतलब बहुत स्कैरी हो जाता है भाई सिस्टम। एक मेरी दोस्त है, जो आकाश बोलता रहता है ना, जी वैगन वाली दोस्त, जी वैगन वाली दोस्त, उसको खतरा है, मतलब वो स्केर्ड है भाई। मतलब वो बहुत कम फ्लाई करती है, चाहे ना रोज़ फ्लाई कर सकती है, उसको फोबिया है। कुछ लोगों को हो जाता है कि यार नहीं भाई, ज़िंदगी प्यारी है भाई, मतलब समझ रहे हो। एक बार हुआ था मेरे साथ, आपको कहानी बताता हूँ। मैं बैंगलोर जा रहा था शूट के लिए फ्लिपकार्ट का, ये 2021 की बात है। एक सेकंड को शर्ट पहन लूँ, नंगू पुंगू घर वाले भी देखते हैं मेरे भाई, समझ रहे हो, तो वो कहेंगे बेशरम। तो भाई ये फिजिक चल रही है इस टाइम, ठीक है, बढ़िया है नहीं है, ओके। तो भाई पुश पुल लेग्स, मतलब हफ्ते में 3 दिन 4 दिन जिम जाता हूँ, पुश पुल लेग्स और कार्डियो। और भाई ज़्यादा बॉडी बनानी नहीं है मुझे, तो मेरे हिसाब से सही है भाई इतना ही सिस्टम ना। हाँ तो भाई कहाँ पे थे हम। हाँ मैं बैंगलोर जा रहा भाई। ओ बहन छो, जीन्स पे कुछ गिर गई, चटनी गिर गई, धोनी पड़ेगी देखो। मतलब यार बहुत दिक्कत है यार, यहाँ पे ना खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। तो मैं बैंगलोर जा रहा था, फ्लिपकार्ट का शूट, मेरा नया नया मॉडलिंग स्टार्ट हुई थी उस टाइम, थोड़े बहुत शूट करे थे।
उन्होंने करा दी बढ़िया स्पाइस जेट की फ़्लाइट। बढ़िया तो गया, स्पाइस जेट बैंड सबसे गंदी फ़्लाइट है। मैं तो ज़िंदगी में कोई पैसे दे के मेरे को भेजे ना फ्री में तू जा, मैं नहीं जाना भाई, स्पाइस जेट नहीं जाना भाई। जो जो उसमें लगे हैं झटके लगे हैं प्लेन में झटके जैसे वो नहीं होता, झूला होता है ऐसे ऐसे ऐसे, हर बंदा राम 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 राम। जो मेरे साइड में आंटी बैठी थी, भगवान की कसम, किसी कसम खा लूँगा, अपनी कसम, तुम्हारी कसम भाई, वो कंठी जपने लग गई। कंठी वो जो होता है ना, वो जो माला होती है, वो जो भगवान का नाम ले लेते हैं उनको देते हैं, मतलब जिसको ये नहीं पता इसका कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। एक हम भगवान में मानते हैं, लाइक यू मी एंड पीपल अराउंड अस बिलीव इन गॉड, के यार भगवान है। कुछ लोगों का होता है कि भाई भगवान है, बट हम भगवान के हो चुके, पूरी ज़िंदगी हमें भगवान का नाम जप करना है, तो वो कंठी धारण करते हैं। आपने देखा होगा अनुष्का शर्मा ने भी पहनी हुई है, जो तुलसी की माला होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक नाम दिया जाता है, आपको एक कोई मंत्र दिया जाता है, नाम दिया जाता है, आपको वो बोलना होता है रिपीटेडली पूरी थ्रू आउट योर लाइफ, राम 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 राम। ये तो नाम हो गया, ये नाम तो कोई भी ले सकता है, राम का नाम आप भी ले सकते हो, मैं भी ले सकता हूँ, उनको मंत्र दिया जाता है कोई ऐसे ऐसे ऐसे। भाई अपना कंठी में, भाई चलो बढ़िया जगह बैठ गया अपना, साथ कोई नहीं, अपना सीधा वैकुंठ में पहुँचेंगे, क्योंकि साइड में बढ़िया नाम जप हो रहा है। फिर वो आंटी जब प्लेन भाई लैंड, पता है कैसे हुआ था, अब प्लेन लैंड होता है कैसे होता है, आप बैठे हो आराम से, सू वो ऐसे ऐसे 2-3 बार तो बंदा हिला। भाई उस आंटी ने मुझे पता है क्या बोला, लिटरली, ये बेटा सच्ची बता रही हूँ, इतनी जल्दी ना इतने नाम जब कभी नहीं करे मैंने, इतने आज कर लिया। बड़ी आंटी। तो यार मतलब सोचो यार, आप प्लेन में जा रहे हो, बहन चो प्लेन नीचे आ रहा है, आपको अपना सारे रिश्तेदार सारे सब कुछ दिख जाएगा वहीं, सब कुछ दिख जाएगा भाई। और वो जो बंदा एक बचा उसमें 11 वाला, सोचो यार उसको भाई क्या पुण्य करे होगी उसने यार। और एक लड़की जिसकी फ़्लाइट मिस हो गई, वो सोच रही होगी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट चीज़ हुई है मेरी। हम दोष देते हैं ना कि बहन जो फ़्लाइट मिस हो गई यार, जा नहीं पा रहे यार, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। क्रेजी भाई, मज़ा आ रहा है भाई आजकल ये देखता रहता हूँ। तो ये यार अब तो फ्लाइट का फोबिया ही हट गया है, अब तो ज़िंदगी का ऐसा हो गया है, सच्ची बताऊँ, मजाक सेट के देखो, ज़िंदगी का ऐसा हो गया है, कुछ होता है ना जैसे प्लेन में ऊपर नीचे, मैं जय श्री राम, मतलब ठीक है होगी ज़िंदगी यार, मतलब क्या 120 के सब्सक्राइबर हो गए, इंस्टा पे 400 के ग्रो कर दिया भाई, घर वालों को मतलब पता है कि लोंडा मेरा ऐब नहीं करता, दारू नहीं पीता, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी ली यार, भगवान जब तक चाहेगा जी लेंगे। तो मतलब अगर आपका फियर हट गया ना, मतलब एक लास्ट फियर इंसान का क्या होता है, मौत। मतलब मैं इतनी डीप बातें नहीं करता, बट वो है कि भाई सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है इंसान के साथ, उसका ही डर खत्म हो गया, क्या होगा फिर। यू लिव योर लाइफ गाइस, कभी सोच के देखो, मैं कहीं भी भिड़ सकता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, भिड़ता नहीं, कोई मेरे आगे 10 बंदे खड़े हैं ना, और मेरे अंदर थोड़ा, मैं लड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा होता है टाइम बर्बाद होगा, एनर्जी बर्बाद होगी। अगर मुझे हो कि चल भिड़ ले बेटा, आजा भिड़ ही ले तू, फिर कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं देखना फिर। भाई मैं बताता हूँ, चलो तुम्हें ये भी सीन बता देता हूँ, लिटरली तो मैं बताता हूँ, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था मेरा, और भाई आकाश भी था मेरे साथ उस टाइम। हमारे जो कॉलेज था ना, वहाँ पे जो लोकल बंदे थे उनसे लड़ाई हो गई, लड़ाई होगी इस बात पे, मतलब वोली वोली खेल रहे थे, वोली मैंने मार दी वगैरह, लेके आ मैं क्यों लेके आऊँ, तू लेके आ, तूने मारी है, कह रहा तू बताएगा चौधरी बनाऊँ तुझे, मैं बना दे चौधरी बना दे तू। तो भाई सच्ची बता रहा हूँ, मैं आकाश, एक हमारा दोस्त होता था दाऊद हिमांशु, उसके पापा रेलवे के मिनिस्टर थे, वो भी भाई साहब अपना पटौदी का थोड़ा अक्खड़ बुद्धि आदमी। भाई भिड़ने चले गए थे हम, वो 15-20 लोग, हम 2-3, वो तो फिर बाद में टीचर वीचर आ गए भिड़ने, मतलब मेरे को था चलो ऐसी की तैसी, कॉलेज में बेइज्जती थोड़ी करा लेंगे, लड़कियां देखती थी भाई, मतलब क्या होता कॉलेज में, आप बंदे की बुद्धि में क्या होता कि बेइज्जती ना हो जाए, छोरियों के सामने बेइज्जती ना हो जाए। और भाई लिटरली यही था कि लड़कियों के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए भाई, तू वैसे कुछ कर ले, मतलब जो देख रहा है उससे। कॉलेज में एक दोस्त थी यार मेरी, उसका भी कहानी बता दूँ तुम्हें, चलो यार आज तो अनफिल्टर्ड कंटेंट में तो सब कुछ चलेगा, जहाँ से बात जो भी पिक हो रही है, चलो आपको बताता हूँ अपनी आशिकी की कहानी बताता हूँ, मतलब आशिकी तो क्या, मतलब वो थोड़ी एक कहानी है। तो भाई फ्रेशर्स चल रही, ठीक है, मतलब हमारा सेकंड सेमेस्टर चल रहा होगा या थर्ड सेमेस्टर होगा, जो नए बच्चे आते हैं उनकी फ्रेशर चल रही। मैं चलो भाई हम तो सीनियर हैं, नज़र मार के आएंगे, तो मतलब जो होता है कि चलो नज़र मार के आएंगे, मतलब देखो यार होता तो है ही कि चलो जूनियर्स में कौन आया देखो। दिखी भाई मुझे एक सुंदर सी लंबी सी लड़की, ठीक है सुंदर है, आकाश कह हाँ सुंदर है भाई, सुंदर है सुंदर, आकाश को ही लगता था, मतलब उस टाइम देखो, उस टाइम मैं भी ना थोड़ा, मतलब आई वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड विद लाइक टॉकिंग टू, मेरे को एकदम से वो हुआ ना कि मतलब पहले मैं फद्दू सा दिखता था, मतलब भुंडी सी शक्ल थी, बात करना नहीं आता था, कुछ भी पहन लेता था, टाइट टाइट कपड़े पहन लेता, तो मतलब मेरे को खुद नहीं पता था कि
आई लुक लाइक अ डिसेंट पर्सन, तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है भाई, कौन मतलब क्या ही है, मतलब क्योंकि ज़िंदगी में ना वैलिडेशन ज़्यादा मिला नहीं था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि खुद को अच्छे तरीके से नहीं रखते थे, ढंग से बात नहीं करते थे, पतली पतली जीन्स पहनना, और मतलब यही भाई बदमाश हैं बदमाश, मतलब समझ रहे हो, 3-4 दोस्त बदमाशी में थे, थोड़े एक दो कराला गाँव है दिल्ली में, वहाँ के मेरे दोस्त थे पवन माथुर, दुष्यंत माथुर, भाई वो 5वीं-6ठी क्लास से स्कॉर्पियो में घूमने वाले दोस्त मेरे। तो थोड़ा वो था कि यार ठीक है, मतलब घर पे ऐसा कुछ नहीं है, खानदान में ऐसा कुछ नहीं है, पापा को पता चलता मैं हल्की फुल्की बदमाशी कर रहा हूँ, पीटते और मुझे कि बनाओ तुझे बदमाश। तो वो भाई फिर वहाँ पे प्रेशर की बात, मैं चलो देख के आते हैं। देखिए भाई एक लड़की, वो ठीक है ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इंस्टाग्राम ढूंढना, ठीक है। अब इंस्टाग्राम कैसे ढूंढे? बंदा एकदम से ऐड करे, बेइज्जती हो जाए कि भाई साहब आप फ्रेंड, भाई इंस्टाग्राम पे आप किसी बंदे को ऐड, मैंने एक बार एक लड़की को रहा था व्हेन आई वाज यूज्ड टू वर्क इन एक्सा, तो वहाँ पे एक लड़की, चलो ठीक है जिसको पता है उसका नाम, पहले किसी बंदे ने कमेंट कर दिया था नाम, तो उसको मैंने लिंक्डइन पे ऐड करा था, क्योंकि आप कॉर्पोरेट में तो लिंक्डइन पे करते हो इंस्टा पे अच्छा ही लगता है, मैंने लिंक्डइन पे ऐड करा था, फिर लिंक्डइन पे थोड़ा बहुत बात स्टार्ट कर दी थी मैंने, ठीक है, वो तो चली गई, बाहर चली गई। तो उसका क्या सीन हुआ भाई, फ्रेशर वेशर हो गई, फिर फैशन शो में था ही मैं, मतलब फैशन शो कह रहा हूँ, फैशन सोसाइटी में था ही कॉलेज की मैं, मतलब सही, मतलब पहले जाती टोरा कर दिया था तुम्हारे भाई ने, क्योंकि भगवान ने वो की पैदाइशी मॉडल वाली दी है, एकदम से ऐसे मीठी मीठी सी वॉक कर देता हूँ मैं, तगड़ी सी एकदम से भाई, जो होता है ना रैम वॉक में क्या होता है, आपको ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप नहीं होते, छोटे छोटे तेज तेज, भाई तुम्हारे भाई की वो बचपन से नेचुरली मेरी भाई मॉडल वाली वॉक है। भाई मैं देखो सुंदर नहीं दिखता हूँ चाहे, चलो ठीक है, बट मेरी वॉक मॉडल वाली, ये मैं मुंह पे कहता हूँ, इसलिए मेरा हो भी गया होगा, क्योंकि क्या होता है कई बार 6'2", 6'3" की भी हाइट होती है ना, तुम्हारे भाई को इधर आजा तू इधर आजा, क्योंकि भाई भगवान ने वो की ऐसी मॉडल वाली दी है। तो मतलब कई बार मैं चलता हूँ ना, लोग कहते हैं सीधा चल लेना, मैं भाई मेरी वो की ऐसी है। तो ठीक है भाई, तो वहाँ पे फैशन शो में तुम्हारे भाई का टोरा, जो फोर्थ ईयर के बच्चे थे वो कहते थे दूसरे कॉलेज में चलना है, दूसरे कॉलेज में चलना है, कि भाई चलो वो कन्या भैया, वो कन्या आज आपका ये, पहले क्या होता था कॉलेज के फैशन शो में, क्या होता था आपको कुछ भी पहना देंगे, आपको कोई भी कैरेक्टर बना देंगे, तो फिर चलो भाई साहब इधर चलो उधर चलो, उसमें भी यार वो भी फैशन शो की सोसाइटी भी बढ़िया थी। बट एक बात है देखो, लिटरली बता रहा हूँ, जो सोसाइटी में था कोई ढंग के लेवल की मॉडलिंग नहीं कर पाया, मतलब तुम्हारा भाई निकल गया, बट जो चीज़ें समझ रहे हो, जो मेरे से ऊपर था, जो बंदा फर्स्ट आया था, एक बार एक कॉलेज में कोई शो होता था, उसमें एक बंदा फर्स्ट आया था, वो उसने अब तक ट्राई करता मॉडलिंग का, वो ना उसकी एजेंसी साइन हुई है ना कुछ हुआ, पता नहीं क्यों, क्योंकि ना वहाँ पे जीता था वो, जो जीता उस टाइम कॉलेज के जो जज थे वो कौन थे पता नहीं, किसने जिता दिया उसे। तो कई बार ऐसा होता है जो चीज़ें आपको लगता है ना आपके लिए नहीं है, आप उसी के लिए बने हो, क्योंकि आप गलत जगह पे ट्राई कर रहे हो। अगर मैं मॉडलिंग कॉलेज में ट्राई करता रहता और वहीं रुक जाता तो नहीं होता। मुझे था यार क्या कॉलेज की मॉडलिंग, यहाँ घंटा कुछ होना, पैसे पूछे तो मिल नहीं रहे, चल रहे हैं पैसे, किसके मिल रहे हैं, इसके किस बात के मिल रहे हैं। तो जब भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैं चलो बाहर अप्लाई करता, तो हो गया था उस बंदे का था कि कॉलेज में जीतूंगा, जीतता रहा। चलो ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। तो हम गए हुए थे IMT गाज़ियाबाद, MBA कॉलेज है वहाँ पे, बाद में मैं बहुत गया। तो हमारा शो था कोई पता नहीं कुछ था, कोई नाम था उसका, उत्सव शो नाम था। तो मैं गया, तो वो भाई वो उसका भी हो गया था फैशन सोसाइटी में लड़की का। तो ओके, वो पीछे मेकअप वेकअप चल रहा उसका, हाय व्हाट्स योर नेम, माय सीनियर, हाय दिस इज माय नेम, ओके सो यू लुक प्रिटी। मतलब तुम्हारे भाई ने सीधा, मतलब यू भाई थोड़ी देसी टच तो था ही भाषा में, ऐसे नहीं यू लुक प्रीटी, ऐसे नहीं यू लुक प्रीटी। वो भी हंसती होगी दिमाग में, कौन आ गया हो, कौन आ गया। तो ठीक है भाई, फिर वहाँ से हल्की फुल्की बात स्टार्ट हुई, तो डाउन द लाइन इट वॉज नाइस, थोड़े टाइम तक इट वॉज रियली नाइस। मतलब सही था यार, मतलब बंदा ना सीख के जाता है बहुत कुछ। मैं ये नहीं कहता किसी इंसान से मैं कुछ नहीं सीखा, ऐसा कोई इंसान नहीं है मेरी ज़िंदगी में कुछ सिखा के ना गया, कुछ कोई सिखा के गया कि भैंचोद तेरे से दूर रहना है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो सिखा के जाते हैं ऐसे लोगों से दूर रहना है, वो भी कुछ सिखा के ही जा रहे हैं कि भाई उस जैसे इंसान से दूर रहना आपको ज़िंदगी भर। तो दोस्त बन गई भाई, बढ़िया, उससे बढ़िया बातचीत होने लगी, चला उसके साथ थोड़ा बहुत। बट फिर सीन क्या हो जाता है ब्रो, देखो सीन क्या हो जाता है आपको मैं बता देता हूँ। सीन क्या हो जाता है, मतलब आम गाय बीइंग गाय, मतलब ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू जस्ट लाइक टू चलो मैसेज अराउंड को मैस अराउंड बोल सकते हैं कि चलो वैसे मजे में कुछ आपकी इंटेंशन नहीं है, बट ऐसी और है किसी लड़की की सुंदर सी दिखी, मैंने रिएक्ट कर दिया, मैं हॉट नहीं, मतलब फायर इमोजी भेज दिया। मतलब यार गाइस भी मतलब ऐसे देखो यार, वी आर कमिटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन,
हम मैंने बोल दिया कि ठीक है, तू तू मेरा प्यार है, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तेरे से प्यार तो तेरे से ही करता हूँ, मैसेज तो कहीं और भी कर सका मतलब मैसेज इन द सेंस नॉट लाइक गंदे मैसेज, चलो वैसे ही कर लो, हेल्दी कन्वर्सेशन कर लो यार, थोड़ा कर लो ऐसे, तो फिर वो जाता था। तो उस चक्कर में फिर थोड़ी बात, क्योंकि भाई मेरी गलती है, देखो मैं तो फॉल्ट अपनी मानता हूँ कि यार, मतलब फिर वो हो जाता है कि यार थोड़ा पॉजेसिवनेस आ जाती है, ये सब हो जाता है। तो बढ़िया था वो कॉलेज का सिस्टम ही बढ़िया था भाई। फ्लाइट क्रैश है कॉलेज का, उस पर पहुंच गया, सही है यार। एक बार चलो आपको आकाश की और मेरी भी बताता हूँ। कल ये हमारी गंदी लड़ाई हो गई थी, बहुत गंदी। पता है क्या हुआ? मतलब आकाश का मजे लेने का शौक है, उसको है भाई, उसके खून में है मजे लेना। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात होगी, मैं मतलब नया नया दोस्त बना था मैं, चलो भाई ठीक है, और गोलू क्या हाल है ये सब। भाई उसकी कोई नई दोस्त बनी, नई नई उसकी दोस्त बनी। तो लोंडो को होता है ना लड़की का हवा बनाना अपनी, चौधरी हम तो चौधरी हैं, ये कौन है, ये दोस्तों को भी कई बार लेट डाउन कर देते हैं। आकाश इस चीज़ में माहिर है, उसके आगे कोई आ गया ना नंबर बनाने के लिए, तुम्हें भी नहीं देखेगा। अगर तुम उसके प्यार करते हो ना, आकाश भाई, अगर उसको कोई पसंद है जिसको उसे इम्प्रेस करना है, एक बारी में लात मारेगा, मैं जानता हूँ उसको। तो अरे वो लंबू, मतलब वो छोटू गेटू, ठीक है, अरे वो लंबू इधर आ। मैं बोल कैसा रहा है, मतलब मेट्रो में जा रहे हैं हम छोटे छोटे से, उस टाइम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में छोटे ही होते हैं भाई बंदे को कुछ, ओ लंबू इधर आ। मैं बोल कैसा रहा है तो कह रहा और कैसे बोलूँ, उसने ये बोल दिया, मतलब बंदी साइड में बैठी उसके, कह रहा और कैसे बोलूँ, ऐसे तो बोलता हूँ मैं। अच्छा तू ऐसे बोलता है, तू ऐसे बोलता है। मैं चुप हो जा, फालतू मत बोल। उस टाइम मेरे को पता नहीं किस बात का गुस्सा था, वो आकाश में निकल गया, मैं साढ़े यहीं मार दूंगा। कह रहा मारियो मारियो, वो भी सीरियस हो गया भाई। जो हमारी गुथा हुई है उसमें मेट्रो में, घूसे घूसे वो मेरे पे चढ़ के, मोटा क्या चढ़ रहा है, मतलब वो धक्का दे देता ना, साले में थोड़ी एनर्जी ज़्यादा है, E=MC², उसका मास ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो भाई वहाँ पे भी फिर बहस बहस हो गई थी। तो ये यार उसके बाद तो थिंग्स आर, फिर लड़कियों का क्या था यार, फिर मतलब फिर एग्जाम में जो मैंने आपको बताया था, वो गर्ल, वो पसंद थी मुझे यार, मतलब वो सही में पसंद थी मुझे। पसंद क्यों थी, मतलब जो होती है ना बिल्कुल सूट सलवार में भाई, सब कटरीना कैफ दिखने वाली। नमस्ते लंदन की कटरीना कैफ थी भाई वो, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, नमस्ते लंदन की कटरीना कैफ थी वो। तो भाई उससे भी बढ़िया बातें बातें हुई, बट इवेंचुअली वो राजस्थान से थी, तो उनकी शादी जल्दी करा देते हैं भाई। राजस्थान में अब भी ये रूल है भाई। अभी मैं गया था, उसका व्लॉग आएगा, अभी मैं वो डालूंगा, अभी डाल नहीं सकता क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाती है कि अभी उसकी शूट की पिक्चर्स रिलीज़ नहीं हुई है। जो समझ गया वो समझ गया। अभिनव मिश्रा का मेरा शूट था थोड़े टाइम पहले, वो शूट हो चुका है, बट जब तक सारी पिक्चर्स वीडियोस उनकी साइट पे नहीं आ जा सकती, हम नहीं अपलोड कर सकते। अगर हमने कर दी तो आउटफिट रिलीव हो जाते हैं, रिवील हो जाते हैं, तो फिर वो डिज़ाइनर हमारी ऐसी तैसी कर देगा, सारे पैसे और ले लेगा जितने दिए। तो भाई उस शूट पे है, उसकी मतलब आउटफिट नहीं दिखा सकता, कहानी तो बता सकता हूँ। उस हम पे राजस्थान जा रहे हैं, वो व्लॉग आ ही जाएगा, देख लेना। जवान पट्टा बिल्कुल 17 साल का, गाड़ी में बैठे उसकी कैब में, भानगढ़ के आसपास से जा रहे थे। वो बहुत अंदर शूट था, तो मैं दिखेगा अभी आगे जब भी डालूंगा। तो कहता, बोले उसका फ़ोन आता, वाईफी वाईफी 17 साल का लौंडा, बालक सा जो हमें भैया भैया बोलते फिर है, इतना सा वाईफी लिख के दिल लिख रखा वहाँ मैसेज। मैं चलो देख लेते हैं भाई का फ़ोन आया, उसका वाईफी का। हाय हाँ अभी आता हूँ, क्या लाना है कुछ के लिए? मैं वाईफी भाई किसका, मतलब पापा का फ़ोन लेके आया होगा। मतलब मेरे को लगा उसके पापा का फ़ोन है, और पापा का उसकी मम्मी का नंबर सेव कर रखा है, पापा का ले आएगा बच्चा। कह रहा नहीं हमारी वाइफ है। तुम्हारी कैसे? मैं कह रहा नहीं हम जब बच्चे थे हमारा हो गया था, तो अभी आई नहीं हमारे घर में, बट आएगी तो बातचीत हो जाती है। कभी कभी जाता हूँ मैं ससुराल अपनी। 17 साल का बालक, सोचो उसकी बहू है भाई वहाँ। मतलब राजस्थान में अब भी चल रहा है, देखो तुम मानो मत मानो, बहुत मतलब राजस्थान के बीहड़ इलाके में तो 14 साल के का करा देते हैं भाई, 13 साल के का। 1-2 साल बाद जब बंदा 18 का होता है, उसके पास बीवी भेज देते हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहा है यहाँ पे है ये रिवाज है, बंदा बिगड़े ना। मैं बिगड़ने वाला तो फिर भी बिगड़ता है, ब्याह के बाद भी लोग बैंकॉक जाते हैं भाई, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये चक्कर है भाई। और ये शर्ट देख रहे हो भाई, कंपनी देखो तुम, आजकल तुम्हारा भाई ना ऊपर से नीचे तक स्पॉन्सर्ड है, ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ, हर चीज़ स्पॉन्सर्ड है। देखो सप्लीमेंट भगवान की दया से, जिसका मेरा मोटा खर्चा होता था, वे प्रोटीन, मैग्नीशियम, दुनिया भर की जो मैं चीज़ें लेता था। अब तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, अगर तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, अगर सफ़ेद होने से रोकना है भाई, मैं साइंटिस्ट बन चुका हूँ। लोग जिंक के पीछे भागते रहते हैं, जिंक लो जिंक लो। आपको जिंक के साथ कॉपर का बैलेंस करना ज़रूरी है। अगर आप जिंक लेते जा रहे हो, आपके शरीर में कॉपर की कमी है, तो आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो इसलिए कॉपर की बोतल में पानी पीना चाहिए तुम्हारे लिए थोड़ा सा। तो तुम्हें कपड़े दिखाऊंगा एक बार, कैमरा स्विच करके दिखा देता हूँ यार, रुक जाओ 1 सेकंड रुको, तुम्हें मज़ा आ जाएगा यार। बट ये व्लॉग अब मैं इसको दोबारा चेंज करूँगा,
मतलब वन टेक में व्लॉग है ना ये। अब मैं देखो ये वीडियो बंद कर दी, फिर पता है क्या हुआ, एडिटिंग की प्रोसेस भी बता देता हूँ। ये अभी एक वीडियो चल रही है, ठीक है, इसमें कोई कट कुट लगा नहीं है। अगर मैं अब कैमरा स्विच करूँगा तो वो दूसरी वीडियो हो जाएगी, तो कट करूँगा तो फिर वो पेस्ट करना पड़ेगा, कट और पेस्ट करूँगा तो वीडियो एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी दोबारा। अब मैं सीधे इसको अपलोड कर दूँगा, तो ऐसे ही देख लो भाई। ये सारे जितने भी कपड़े हैं ना, मतलब बहुत सारे आए, बहुत सारे तो कपड़े आ रखे हैं भाई। और भाई यहाँ पे भी नीचे कपड़े दिख रहे होंगे, ये सारे वीडियोस बनानी है। और सच्ची बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सोल्ड स्टोर का देखो डब्बा रखा हुआ, दिखाता हूँ तुम्हें, देखो ये नीचे सोल्ड स्टोर का डब्बा है, इसमें शर्ट रखी हुई है सारी, दिखाऊँ, ये देखो। मतलब इतने कपड़े हैं, फिर भी चला जाता हूँ। काली टी शर्ट दे दो भैया, जाऊँगा वहाँ पे, काली टी शर्ट दे दो भैया, तो काली टी शर्ट ले आता हूँ। फिर काली टी शर्ट से प्यार है भाई, ये कर दिया क्या फ़ोन सेट, तो काली टी शर्ट से प्यार है गाइस। अब ऑफिस जाता हूँ भाई मैं, पता है ऑफिस जाने का टाइम हो रखा है, ऑफिस जाता हूँ। तुम्हें एक चीज़ और पता चलेगी धीरे धीरे, एक और चीज़ हो चुकी है, अभी व्लॉग नहीं आया एक और चीज़ पता चलेगी, तो मज़ा आएगा, धीरे धीरे मज़ा आने वाला है व्लॉग्स में आगे। अभी तो मैं तुम्हारे आगे चीज़ें खोली नहीं है, बट धीरे धीरे मज़ा आ जाएगा तुम्हें। सही है यार। और दिक्कत एक और हो गई यहाँ पे ना सोसाइटी में, जब मैंने फ्लैट लिया था, सो दे वाला कि आपको कोई मेंटेनेंस तो ओनर देता है, वो तो ओनर ही देता है भाई। मुझे था कि सोसाइटी में जो स्विमिंग पूल है, जिम है, ये सब, जिम बनी थी उस टाइम, बनी रही है अभी वैसे, तो इनके पैसे पूछे तो भाई उसी में होते होंगे रेंट में, पहले यही था रेंट में। तो जो ओनर है ना यहाँ के सोसाइटीज़ के, उन्होंने ये सोचा कि भाई टेनेंट वेनेंट से अपना पैसे अलग से देंगे, तो उन्होंने साल के 28,000 रुपये अलग से निकाल दिए। तो उसका भी कलेश चल रहा है सोसाइटी में, और टेनेंट्स कह रहे हम नहीं देंगे, ओनर कह रहे हम तो लेंगे। तो ये भी तो है, तो ओनर ही बनना ना भाई। अब मैं ओनर होता, मैं देखो मेरी सोच चेंज हो चुकी है, अब मैं टेनेंट हूँ इस टाइम, मेरे को टेनेंट के फेवर में सोचना चाहिए। 28,000 रुपये मेरे ही बचेंगे, क्योंकि मैं बिना जिम और बिना स्विमिंग पूल के तो रह नहीं सकता, क्योंकि सोसाइटी में फ्लैट इसलिए लेता है कि ये सारी चीज़ें यूज़ कर लूँगा, एमिनिटीज़ यूज़ कर लूँगा, क्योंकि एमिनिटीज़ इससे बढ़िया किसी में भी नहीं है, थाने में पूरे बहुत तगड़ी है भाई। तो बट मैं सोच ओनरशिप माइंड सेट से रहा हूँ, ओनर के माइंड सेट से कि यार अगर मेरा घर होता है तो मैं ये जो किराएदार है, इनको किराएदारों को थोड़ी घूमने देता ऐसे, अब पैसे लो पैसे लो बट दिमाग बुद्धि अलग है दूसरी, पता नहीं क्यों क्यों अलग है भाई। तो ये है भाई सिस्टम। सुबह आती है काम वाली, सुबह आज 6 बजे उठा दिया भाई उसने, 6 बजे आ गई। अरे भैया फिनाइल ले आओ, भैया फिनाइल मंगवा दो, भैया फिनाइल के बिना काम नहीं होता। मैं भाई साहब बहुत बहुत काम करने वाली लड़की है भाई तू तो ये है भाई। अरे एक और भाई पता नहीं क्या हो रहा है, देखो मैं अकेला लौंडा, एक और दिक्कत बताता हूँ तुम्हें क्या चल रही है। साले मच्छर है, मारूंगा, गोली मारूंगा मच्छर के। हाँ तो वो क्या कह रहा है, दिक्कत बताऊँ क्या चल रही है। मैं रहता हूँ यहाँ पे, मैं हूँ अकेला लौंडा। अब मैं स्नैबिट वनैबिट भी कई बार, जैसे काम वाली नहीं आई तो स्नैबिट कर देता हूँ। भैया पता नहीं यहाँ पे क्या, अगर आप अकेले रहते हो तो आपकी वेरिफिकेशन फ़ोटो मांगते हैं, और मेरी शक्ल ऐसी है हर बार वेरिफिकेशन में लगाती है। तो मैं स्नैपडील पे वेरीफाई करता हूँ अपना चेहरा कि चलो ठीक है अकेला रहता हूँ, तो वो चेक करते कि अकेला लौंडा कुछ कर दे किसी के साथ तो कब्जे में कर ले। मेरे हर बार कि भैया आपकी फ़ोटो मैच नहीं हो रही, दोबारा फ़ोटो डालो, मैं ऐसे काम नहीं करने आऊँगी। मेरा नहीं, मैं दूसरा मेरा कमरा बंद कर लेता हूँ, मैं कमरा नहीं खोलूँगा, मैं अपने कमरे में काम करता हूँ, कमरा साफ मत कर, बाहर रसोई साफ कर दे। वो कहती ओके भैया ओके। तो ये है भाई सिस्टम, सिस्टम पे सिस्टम। और भाई मेरे ना बचपन से लेके आज तक बहुत जाट दोस्त रहे हैं, चलो ये भी बात कर लेते हैं। उनसे बढ़िया लोग कोई नहीं है भाई, सच्ची बता रहा, मैंने तो खास है, मैं आपको 10 बार बता चुका, वो कैमरे में नहीं आता। नीरज, नीरज गहलोत नाम है उसका, वो सोनीपत का जाट है भाई। भाई क्या अक्खड़ बुद्धि है उसकी, अक्खड़ बुद्धि मतलब, अक्खड़ बुद्धि मतलब उस सेंस में नहीं कह रहा कि अक्खड़ कम चलती है भाई। वो बंदा कुछ करा लो उससे, मैं भाई इसका मारिए, कितने मारने हैं, ये नहीं पूछेगा नहीं क्यों, अरे कितने मारने हैं बता। भाई ने बोला तो बोला, मतलब अक्खड़ बुद्धि इन द सेंस कि जो भाई समझ आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, कितने मारने हैं भाई। ऋषिकेश गया था मैं उसके साथ, ठीक है, हमारी ना हम सीक्रेट गार्डन में बैठे, हमने चीला मंगा दिया कि चीला ले आओ चीला। चीला भाई साहब बेसन का होता चीला, वो अपना कुछ अतरंगी स्पिनिच का चीला ले आए। कहता रहा यो क्या है, यो क्या उल्टा लेके जा। मैं भाई ऐसे नहीं होता उल्टा लेके, इन्होंने बनाया, हमने मेन्यू नहीं पढ़ा ना, गलती तो हमारी, ब्रैकेट में स्पिनिच लिखा हुआ था, कह रहा बेसन का चाहिए उल्टा लेके जा। मैं भाई स्पिनिच हमने ऑर्डर करा है, कह रहा ना ना, हमने तो चीला बोला, हमने तो चीला बोला, उल्टा लेके जा। वो बेचारे पे डर जाते हैं भाई, एक तो हरियाणवी ऐसी लैंग्वेज है, पता नहीं बंदा डर क्यों जाता है, क्यों डरने का क्या है इसमें यार। गाइज इफ आई एम टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, हाय गाइज, आई लव यू गाइज, यू माय लव गाइज, अरे प्यार हो तुम मेरा,
सुसरो तो मतलब थोड़ा है तो गलत। और भाई आजकल पापा से बात होती है, मतलब पापा को मैंने क्या कहा जल्दी आ जाओ आपकी टिकट करा दूँगा। एक तो देखो अब ना, देखो भगवान की कसम, टच वुड, मतलब मैं चाहता था कि यार घर वालों को घुमाऊँ मुंबई शहर, क्योंकि मैं तो इतना घूम चुका। वो हो रहा है धीरे धीरे, मतलब मेरे को तो यार घर वाले आए, घुमाऊँ उन्हें, मरीन ड्राइव लेके जाऊँ, चलो पापा ये करते हैं, मतलब हो रही हैं चीज़ें मैनिफेस्ट यार। सही है, मतलब चाहता था मैं कि यार घर वालों, देखो घर वाले घूमने तो आएंगे नहीं मुंबई शहर, क्यों आएंगे, उनको कह के यार कौन पैसे फूकेगा। अपना तीर्थ स्थल वृंदावन ऋषिकेश, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब उनको बहाना मिल गया, चलो मुंबई लौंडा रहता है तो जाना तो पड़ेगा ही लौंडे से मिलने, क्योंकि नौकरी कर, अब नौकरी छुड़वा के घर तो बुलाएंगे नहीं, तो आएंगे यहाँ मिलने। अब मिलने आएंगे तो उस बहाने घूम भी लेंगे, तो बढ़िया चीज़ हो जाती है यार, कई बार फोर्सफुली भगवान आपको घुमाना चाहता है। तो पापा को बोल रहा हूँ मैं टिकट बता देना कद करानी है, तो घर वालों का वही है कि ना बेटा एक साइड की ट्रेन की टिकट करा लेंगे, एक साइड की फ़्लाइट करा लेंगे। मैं पापा कैसी बात कर रहे हो, दोनों साइड की ट्रेन होगी। तुम्हें क्या लगा, मतलब कैसी बात कर रहे हो पापा, दोनों साइड की फ़्लाइट होगी गाइस, ऑब्वियसली जोक, मतलब कैसी बात कर रहे हो भाई। तो मतलब कहते, मतलब उनको लगा कि ठीक है, मैं जाके जाके बोलते कह रहे बहुत बेच रहा है, मैं तू तो बहुत बेच रहा है, मतलब यार घर वालों को ना यार, मतलब देखो एक वो हो जाते पापा कहते हैं मैं कैसे बोर्ड कैसे करूँगा फ्लाइट, मैं मतलब मुझे कैसे पता बोर्ड, मतलब यार एक मेरे पापा लास्ट टाइम प्लेन में जब मैं 9th क्लास में था जब बैठे थे, क्योंकि मैं भी उसी टाइम बैठा था, मेरी पहली फ्लाइट उनके साथ ही थी जब आई वाज इन 9th क्लास एंड वी वेंट टू सिक्किम, LTC लेके जो सरकारी नौकरी वालों को मिलती है। उसके बाद पापा फ्लाइट लेंगे अब, तो भाई इतना गैप हो गया है, समझ रहे हो। तो पापा को हो रहा है कि भाई कैसे करेंगे, चेक इन कैसे करेंगे, कैसे, मतलब सुपर इजी प्रोसेस है, उनको घुसते अपना पता चल जाएगा, बट वही बंदा ओवर थिंक करता है। मेरे पापा कोई दिक्कत नहीं है, जाना अपने आप, वो आपको बता देंगे यहाँ चढ़ना है, अपना प्लेन में बैठ के उतरोगे सीधा बाहर मिलूंगा आपको यहाँ मुंबई एयरपोर्ट पे लेने। तो ये सिस्टम हो जाता है भाई। कहते हैं हाँ एक साइड की ट्रेन करा लूँगा, एक साइड की फ्लाइट, मैंने दोनों साइड की ट्रेन। सही है यार, बट यार वही है, मतलब बात होती है ना आजकल, वही सेम बात हो रही है। हाँ भाई, छोरी है कोई, छोरी क्यों, क्योंकि हमारे घर में ताऊ के छोरे की शादी हो गई, मेरे ताऊ के छोरे की शादी हो गई, तो घर में आजकल ये बात हो रही है बहू बहुत अच्छी आई है, बहू बहुत अच्छी आई है, बहू बहुत अच्छी आई है, बहू बहुत अच्छी आई है बेटा, बहू बहुत अच्छी आई है। तो बहुत बहुत आगे कह रही बहू है, बहुत अच्छे से बात करे, बढ़िया सेवा पानी हो, सब बढ़िया। तो उनको इच्छा है कि हम भी ऐसे बोलें किसी और को, बहू बहुत अच्छी है, बहू बहुत अच्छी है, बहू बहुत अच्छी आई है। मैं पापा छोरा अच्छा ना है आपका, बहू बहुत अच्छी आई है, बहू बहुत अच्छी आई कर रहे हो। तुम भी हो जाओ भाई 26-27 के, तुम्हारे घर वाले डंडा कर देंगे, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, इंडियन माइंड सेट है, मेरा माइंड सेट नहीं है, माई फैमिली माइंड सेट नहीं है। करूँगा मैं शादी 30 का, हो गई 30-31 का, बट जब तक डंडा देते रहेंगे, कर लो 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 तक। एक काम भी चल रहा है वो तुम्हें बता रहा हूँ, उसमें मैंने बोल दिया 1 साल तक बोल मत जाना, जो मैंने तुम्हें बताया था, एक आइडिया पे काम कर रहा हूँ। तुम्हें क्यों लग रहा है मैं इतनी चिल व्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई, मैं अगर थोड़ा होता ना जो नॉर्मल बंदा होता है, क्योंकि मैं रात को लेट सोया था, 1-2 बजे सोया था, काम कर रहा था इसमें अपना क्लाउड कोडिंग कर रहा था, लवेबल पे कुछ कुछ उसको बता रहा था, ऐसा मेरे को चाहिए, वो ऐसा चाहिए मुझे, और बना दूंगा, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इक्विटी शेयर नहीं करना चाहता अपने बिजनेस की किसी के साथ, बट कर दूंगा। तो क्या कह रहा था मैं यार, हाँ तो रात को 2 बजे सोया, 7 बजे सुबह उठ गया, क्योंकि यार ऑफिस जाना, कोडिंग करनी है, तो 1 घंटा कोडिंग करके स्टार्ट करा है मैंने, जो तुम देख रहे हो ना, 1 घंटा कोडिंग हो चुकी है भाई, काम हो चुके हैं मेरे दिन के। अब ऑफिस की भी 1-2 वीडियो बना लूँगा इसके बाद, तो काम करके ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस में फिर और काम करूँगा मैं। सही है भाई, यू हैव 24 fucking hours गाइस, डू व्हाट यू लव, ठीक है, ओके। ज़्यादा ज्ञान हो गया, पड़े रहो बेड पे, सोते रहो, ज़िंदगी बर्बाद होती हुई देखते रहो, तुम्हें ऐसे समझाना पड़ेगा, बेड पे से ना उठना मत, पूरी ज़िंदगी पड़े रहो, सीजीएल की तैयारी करो, करते रहो, 10 साल निकालो उसमें, बहन जो 10 साल निकालो, जब उम्र निकल जाएगी सोचना बाल सफ़ेद हो गए, ज़िंदगी में कुछ नहीं करा, मज़े भी नहीं करे, लड़की भी नहीं पटाई, सीजीएल भी नहीं हुआ। तुम चाहते हो मैं ऐसे समझाऊँ तुम्हें, नहीं ना, तो चिल करो यार, पढ़ लो, पढ़ लिख लो, कुछ ना कुछ कर लो गाइस, यही सीख लो गाइस, कोई भी क्लोड की वीडियो देखते रहो यूट्यूब। अरे कोई यार ना, क्लोड ने स्पॉन्सर कर दिया, एक बंदे का वीडियो पे मैसेज आया था कल, क्लोड ने स्पॉन्सर कर दिया। भाई मैं चाहता हूँ तुम सीखो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्लोड मुझे पैसे देगा क्या, क्लोड के लिए 100K वाला सब्सक्राइबर क्या होते हैं क्लोड के लिए, क्लोड का मैं पता है 20,000 का है उसका मैक्स वाला प्लान, वो मुझे फ्री में दे देगा, क्या पता दे दिया हो। मैंने नहीं दिया यार, बट ऐसे क्लोड थोड़ी स्पॉन्सर करता है, चैट जीपीटी ने करा था मुझे एक बार, इंस्टा पे मैंने रील बनाई थी चैट जीपीटी की, क्लोड ने नहीं करा, क्लोड तो मैं चाहता हूँ करे मुझे। ओके गाइस, 30 मिनट का सेशन हो गया है नॉन स्टॉप, देख लो अब 29, 30, 31 चल रहा है, 32, 33, चलो ओके गाइस, बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।
अरे सेशन करते रहेंगे भाई, मज़ा आ रहा है। हारने फिरने वाले बनाने वही बता देना। गोइंग टू मरीन ड्राइव, सो माई फ्रेंड ग्रेटा, मेट माई फ्रेंड लिज। लिज अभी लंदन गई हुई है, वापस आएगी, उससे मिल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम बता देना अगर तुम्हें लोंडो वाले चाहिए। तो मैं दिल्ली जाऊँगा जब तो लोंडो वाले बनाऊंगा ही नहीं। अब मैं यहाँ हारने फिरने वाले क्या बनाऊँ? मुंबई शहर तुमको मैं पहले बहुत दिखा चुका। अब दिखाना है दोबारा तो बता देना, वरना ऐसे रैंडम सेशन कोई भी टॉपिक कटाई कट। ठीक है, ओके, बाय, लव यू, टेक केयर।